Hello students, today we are going to discuss about third step of the डार्क रिएक्शन जिसमें अपन देखने वाले हैं केम पाथवे। मीन्स पहला अपना C3 पाथवे था, सेकंड वन इज द C4 पाथवे, थर्ड वन इज द केम पाथवे। तो जो केम पाथवे देखिए, केम पाथवे मीन्स क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो ये जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये एक्चुअल में क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है। कोई भी बात अपन याद करते हैं तो उसके पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कहीं ना कहीं इस पाथ में एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है और वो हेल्प करता है ग्लूकोज सिंथेसिस में। तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म केम पाथवे वाज discovered by O'Leary and Rohani. O'Leary and Rohani. This scientist ने means से proposed by the O'Leary and Rohani. अब ये जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में केम प्लांट होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं और किसके लिए एडेप्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें होता है केम plant adapted for water conservation। पानी को कंजर्व करना होता है। ऑफ कोर्स जब पानी को कंजर्व करना होता है तो ये प्लांट कहीं ना कहीं पानी की कमी वाली जगह मीन्स जीरोफाइट्स होते हैं। यहाँ पर जो क्रेसुलेशन वर्ड आया है, क्रेसुलेशन, ये एक्चुअल में क्रेसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। क्रेसुलेसी फैमिली में जो प्लांट आते हैं वो एक्चुअल में सकुलेंट जीरोफाइट्स। सकुलेंट जीरोफाइट, सकुलेंट का मतलब यहाँ पर है ऐसे जीरोफाइट्स जो जीरिक हैबिट में जहाँ पानी की कमी है उस रीजन में ग्रो करते हैं। तो उनमें सकुलेंट जीरोफाइट मीन्स होता है स्टोमेटा आर embedded in epidermis। इनके स्टोमेटा एपिडर्मिस में फंसे हुए होते हैं, embedded in the epidermis। दूसरा, अब ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, सकुलेंट जीरोफाइट होते हैं, तो यहाँ पर सकुलेंट वर्ड का मतलब होता है स्टोमेटा embedded in the epidermis, जिससे कि जो लाइट का इफेक्ट है उससे बचते हैं और वाटर लॉस कम होता है। दूसरा, ये जो क्रेसुलेशन फैमिली है, इस फैमिली में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा आर स्पोटोएक्टिव। स्पोटोएक्टिव का मतलब है ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्लोज है और ओपन कब होते हैं, नाइट, क्योंकि नाइट में क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहाँ पर वाटर लॉस थोड़ा कम होता है। दिस इज अबाउट द क्रेसुलेशन फैमिली। अब क्रेसुलेशन फैमिली में दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो केम प्लांट होते हैं इनमें जो केम साइकिल होती है वो बेसिकली क्या है, मींस अच्छा इसमें केम प्लांट होते कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल इन प्लांट के देखते हैं। केम प्लांट एक्चुअल में जैसे अगेर, यू नो अगेर, एलॉय, ओपनसिया एंड यूफोर्बिया एंड पाइनएप्पल, और दूसरा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी होता है जिसको बोलते हैं अपन वेलविशिया। वेलविशिया प्लांट भी पाया जाता है इनमें। तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं, वेलविशिया, ये एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म। थोड़ा सा एग्जांपल याद रखने वाला
तो मैकेनिज्म में सबसे पहले देखें कि ये जो केम प्लांट होते हैं, इन मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि देखिए अंदर जो पीईपी इज एंड रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट, दोनों के दोनों प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं पेप्केज एंड रूबिस्को दोनों अंदर। अब मैकेनिज्म देखिए इसमें क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मिस और ये लीफ की अपर लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। और इस एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर ये मान लीजिए मीजोफिल सेल, दिस वन इज द मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल में देखते हैं क्या होगा। मीजोफिल सेल में पेप्टेज और रूबिस्को दोनों अंदर प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले C3 प्लांट में रूबिस्को प्रेजेंट है, पेप्टेज एब्सेंट है। रूबिस्को प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल इन द C3 प्लांट। C4 प्लांट में पेप्टेज मीजोफिल सेल में, रूबिस्को बंडल सेल, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो मीजोफिल सेल है इसमें दोनों ही प्रेजेंट है। अब ये देखिए एपिडर्मिस है, दिस वन इज द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में स्टोमेटा एम्बेडेड होते हैं, से हुए होते हैं। इन स्टोमेटा को सकुलेंट स्टोमेटा या सकुलेंट प्लांट नाम देते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा फंसे हुए, ये एपिडर्मल लेयर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर स्टोमेटा यहाँ पर फंसे हुए, ये इस तरह का स्टोमेटा रिगार्ड्स जो स्टोमेटा को गाइड क्लोजिंग एंड ओपनिंग। अब मान के चले ड्यूरिंग नाइट में स्टोमेटा ओपन, ड्यूरिंग नाइट के समय स्टोमेटा ओपन, तो इसको नाम देते हैं स्कोटो एक्टिव। स्कोटो वर्ड नाइट के लिए आता है, जैसे स्कोटोपिक विजन आप आई में पढ़ते हैं। रॉड एंड कोन सेल्स जो होती हैं उनमें कोन फॉर द कलर डिस्क्रिमिनेशन while rod for the differentiation of the day and night। तो रॉड का जो विजन होता है वो स्कोटोपिक विजन होता है, नाइट विजन कहते हैं इसको। तो नाइट के लिए वर्ड आता है स्कोटोपिक। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है एक्टिव मींस ड्यूरिंग नाइट, एक्टिव मींस ओपन ड्यूरिंग नाइट। स्टोमेटा नाइट के टाइम पर ओपन, जब ओपन है तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों एंटर, वाटर तो यहाँ से लॉस होगा ड्यूरिंग नाइट। ये देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहाँ से वाटर लॉस होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द H2CO3 and produce H plus bicarbonate HCO3। यहाँ पर अब ये जो HCO3 फॉर्म है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इस HCO3 से PEP फॉस्फोइनोल पाइपेट, तो यहाँ पर फर्स्ट CO2 फिक्सेटर कौन है? PEP। अब ये PEP यहाँ पर एंजाइम पेप्टेज और इससे प्रोड्यूस होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन लेके आएगी, PEP 3 कार्बन, ये 1 कार्बन हुआ यहाँ से, तो ये मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है
जब ये कन्वर्जन होगा तो इसमें NADPH एनर्जी यूज होगी और इससे NADP प्लस बनेगा। अब ये जो मैलिक एसिड है, देखिए फोकस कीजिए, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिड, ये भी 4 कार्बन एसिड है। अब यहां पर मैलिक एसिड का स्टोरेज हुआ ड्यूरिंग नाइट, स्टोमेटा ओपन, then CO2 enter in the cell, ये मेसोफिल सेल है। इस मेसोफिल सेल में ही दोनों एंजाइम प्रेजेंट है। तो PEP ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया ड्यूरिंग नाइट, स्टोमेटा ओपन है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कन्वर्जन हुआ मैलिक एसिड का। और ये मैलिक एसिड इस प्लांट में जो वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल है, प्लांट वैक्यूल है। तो अब ये मैलिक एसिड इसमें स्टोर्ड हो गया, वैक्यूल, दिस वन इज द वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर नाइट में क्या डिपॉजिट होता रहता है, किससे भरती रहती है, ये वैक्यूल मैलिक एसिड से भर जाती है नाइट में। यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट, चलिए तो नाइट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ PP इन प्रेजेंस ऑफ PPK एंजाइम, या कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, PP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। 4 कार्बन एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इट कन्वर्ट इनटू द 4 कार्बन मैलिक एसिड। मैलिक एसिड स्टोर्ड इन द वैक्यूल ड्यूरिंग नाइट। तो नाइट में क्या हुआ कि ये जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल में एसिड डिपॉजिट हो गया ड्यूरिंग नाइट। ये पूरी मेसोफिल सेल, यहां पर क्या मेसोफिल सेल, ये केस मेसोफिल सेल में ड्यूरिंग नाइट, ये पूरी मेसोफिल सेल। तो ड्यूरिंग नाइट मेसोफिल सेल में एसिड डिपॉजिट हो गया वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। ये एसिडिफिकेशन कब हुआ, ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में हुआ। ओके, वेरी सिंपल। तो अपने को क्या याद रखना है, ड्यूरिंग नाइट एसिडिफिकेशन मींस एसिड का डिपोजिशन हुआ और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया। प्लांट कौन सा पाथवे है, कैम पाथवे, क्रेसुलेशन वर्ड तो क्रेसुलेसी फैमिली से आ गया। एसिड मेटाबॉलिज्म या एसिड स्टोर हुआ है मैलिक, इसकी होगी मेटाबॉलिज्म। अबे मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, ये जो अब बात आती है ड्यूरिंग डे, मींस यहां पे अपन डे की बात करें। तो डे में क्या होगा, डे टाइम में ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा तो इसमें संकन होगा, इस टाइप ऐसा हुआ स्टोमेटा, ये एपिडर्मिस है, और स्टोमेटा इस समय क्लोज, ये स्टोमेटा इस समय क्लोज मींस ड्यूरिंग डे स्टोमेटा क्लोज। अब स्टोमेटा क्लोज जैसे, तो अब इससे देखिए क्या होगा, जब ओपन थे तब CO2 जा रही थी, थोड़ा वाटर लॉस भी हो रहा था, बट टेम्परेचर कम था इसलिए वाटर लॉस कम हुआ। यहां पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां अंदर नहीं जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है।
दूसरी तरफ जो वाटर है, ये वाटर भी, वाटर का भी यहाँ पर लॉस नहीं होगा। दोनों बातें बच गई। तो डे में टेम्परेचर ज्यादा होने से वाटर लॉस नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा अब ये जो स्टोमेटा क्लोज्ड है, तो अब डे टाइम में देखिए क्या हुआ, मैलिक एसिड से भरी हुई है इसकी वैक्यूल। ये मान लीजिए वैक्यूल, इस वैक्यूल के अंदर सेम कंडीशन है, ये वैक्यूल और इस वैक्यूल में क्या भरा हुआ है, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड का डिपोजिशन इस वैक्यूल के अंदर भरी हुई। अब ये मैलिक एसिड डे टाइम में कैसे यूज होगा, तो मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन एसिड, इसके अंदर 4 कार्बन, अब इस 4 कार्बन एसिड में से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मींस इससे रिमूव होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहां क्या हुआ, इस मैलिक एसिड से क्या हुआ कि जो यहाँ पे तो NADPH एनर्जी लगती थी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सिंथेसिस ऑफ NADP प्लस कन्वर्ट इनटू NADPH, जो कब यूज होगा, नाइट। तो डे में सिंथेसाइज हुआ, ठीक है। दूसरा अभी देखिए कैसे सिंथेसाइज हुआ। इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मींस इससे CO2 रिमूव हुई, 1 कार्बन रिमूव हो गया। जब इससे 1 कार्बन रिमूव हुआ तो ये 1 कार्बन अब आगे RUBP और REBP आगे एंजाइम इसको, इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फो 2 मॉलिक्यूल होता PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल होता फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से यहाँ पर कार्बन रिलीज होगा। इस स्टेप में क्या सिंथेसाइज होगा, ग्लूकोज और वापस रीजनरेशन ऑफ द RUBP। मींस ये कौन सी साइकिल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये C3 साइकिल, इसके अंदर ये C3 साइकिल, और C3 साइकिल में क्या सिंथेसाइज हो रहा है, ग्लूकोज। तो C3 साइकिल इसी मीडियोफिल सेल में होगी क्योंकि रूब इसको एंजाइम भी प्रेजेंट। अब देखिए अब इस मैलिक एसिड जो कि वैक्यूल के अंदर भरा हुआ था ड्यूरिंग नाइट, अब इसका यूज हुआ कि इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द C3 साइकिल एंड सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। रिमेनिंग 1 कार्बन रिमूव हुआ, इसके 4 कार्बन, 4 में से 1 रिमूव हुआ, अब 3 कार्बन रिमेनिंग रह गए। तो 3 कार्बन वाला बनता है ये पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन एसिड। इस पायरुविक एसिड से अगेन रीसिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट देखिए यहां से कैसे बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का अगेन रीसिंथेसिस होगा PEP। अब ये जो PEP, तो PEP सिंथेसाइज कैसे हुआ, यहां पर पायरुविक एसिड में जब तक 2 फॉस्फेट ऐड नहीं होंगे तब तक फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बनेगा, PEP नहीं सिंथेसाइज होगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक कंडीशन जिसमें 180 से 2 फॉस्फेट या रिमूव करते हैं 2 फॉस्फेट और इससे बन जाएगा, देखिए यहां पर 2 कंडीशन 180 से AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहां पर 2 फॉस्फेट के बीच 2 फॉस्फेट इस साइकिल में 2P ये लिखा हुआ 2P, या और कंडीशन दूसरी क्या हो
APO, कंफ्यूजन हो इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ। 1 ATP है तो आपको 2 फॉस्फेट निकालने, AMP बनेगा। 2 ATP अलग लेनी है तो उससे 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे, उस समय ADP बनेगा। एंड रीसिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो ये जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल मींस केम प्लांट जो केम पाथवे है, ये केम पाथवे किसके अंदर हो रहा है? केम पाथवे अकर इन द मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल आप देख रहे हो, दिस इज द मेसोफिल सेल, ठीक है। सिंपल मेसोफिल सेल के अंदर ही ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग डे। तो इसमें हुआ क्या था पूरी साइकिल में? सबसे पहले ये जो ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में समझ आ गया, इसका मतलब इसमें एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है। वो कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो सबसे पहले मैलिक एसिड का सिंथेसिस कब होगा? मैलिक एसिड सिंथेसाइज होगा ड्यूरिंग नाइट। एसिड डिपॉजिट हुआ तो एसिडिफिकेशन। ड्यूरिंग डे में क्या हुआ? ड्यूरिंग डे में एसिड अगेन कम हुआ तो डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन कब की बात है? ये है डे टाइम की बात। तो डे टाइम में क्या होगा? डी एसिडिफिकेशन मींस यूज हुआ, मेटाबॉलिज्म में एंटर हुआ। प्रोसेस सिंपल है, CO2 को फिक्स किया P ऑक्टेनोएसिडिक एसिड कन्वर्टेड टू द मैलिक एसिड। और ये जो प्रोसेस ये C3 साइकिल कहां हो रही है? इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट वेरी सिंपल। मैलिक एसिड डे टाइम में क्या होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, CO2 रिलीज करता है। CO2 enter in the C3 cycle in the chloroplast and synthesis of the glucose in daytime. And pyruvic acid again regenerate PEP। अब इसमें कितने फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती? 2। तो उसके लिए याद रखिए या तो ये प्रोसेस होगी या फिर ये प्रोसेस। ओके, वेरी सिंपल।